दर्शकों प्रणाम। अब तक आपको श्रीमद् भागवत के 6 श्लोक व्याख्या और रहस्य के बारे में हम पहले अध्याय के अंतिम श्लोक पर हैं। अंतिम श्लोक पर विराम हमने कल इसलिए नहीं दिया कि एक श्लोक को आगे के वृत्तांत के लिए रखना पड़ता है। देखिए कल जो है अब तक हम 67 श्लोक प्रथम अध्याय के पढ़ चुके हैं। एक 68वां श्लोक जो भगवान ने कहा है ये इस भागवत की जान है, सार है। अभी तक वैराग्य और ज्ञान दोनों नहीं उठ पा रहे हैं और भक्ति नारद जी से प्रार्थना कर रही है। यहाँ श्लोक में कह दिया कि एकाकारम कली दृष्टवा सारस्वत सार नीरसम विष्णुराता स्थापित तवान कलिजानानाम सुखाय च कुकर्मा चरणात् सारा सर्वतो निर्गतो अधुना। यानी कि राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए जगह दे दी संसार में कि इसके अंदर एक बड़ा गुण है भक्ति का, और भक्ति रहेगी तो लोग बाग भगवान के चरणारविंद की सेवा करेंगे। लेकिन एक शब्द बड़ा गूढ़ बता दिया। एक जो ये श्लोक का हमने पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य था कि एकाकारम कली दृष्टि, केवल एक सार भक्ति ही है, एक ही सार। यही श्लोक इस भागवत की जान है। एव ही, केवल एक ही सार अगर भक्ति है तो ज्ञान व वैराग्य भले ही ना हो। उस ऐसा विचार करके राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापन किया, मारा नहीं, छोड़ दिया। अस्तु, प्रथम अध्याय के 79 जो श्लोक हैं यहाँ संपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा अध्याय हम शुरू करेंगे। इसके बाद देखिए कह रहे हैं नारद उवाच। नारद जी कहने लगे भक्ति से कि वृथा खेदस्य बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्णान चरणाम भोजम समृ दुख्यम गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदरिया च कृष्णा कवापी नो गताः। कि हे देवी तू क्यों चिंता कर रही है। भक्ति से कह रहे हैं कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, शोकाकुल क्यों हो रही है। श्रीमन नारायण जगत हितकारी भगवान चरणारविंद का स्मरण कर, जिससे तेरा सब संकट कट जाए। भक्ति को भक्ति करने की क्या जरूरत है। ये भक्ति, ये श्लोक जो है भगवान ने, नारद जी ने भक्ति को उठाने के लिए नहीं कि तू तेरे ज्ञान वैराग्य दोनों हैं। ये भक्ति हम में, आप में जागृत करने के लिए ये श्लोक पढ़े गए हैं कि तू क्यों चिंता कर रही है, शोकातुर क्यों हो रही है, जिससे तेरा सब संकट कट जाएगा। परमात्मा का ध्यान कर। एव ही एकाकारम, वो जो पहले श्लोक बता चुके, केवल भक्ति सार है तो ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं रहेगी। कह रहे हैं कि जिन द्वारकाधीश ने कौरवों के महासंकट में द्रौपदी की सहायता की, उनकी लज्जा रखी, गोकुमारों को शंख चूड़ आदि से बचाया, गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया, पालिता गोप सुंदरा च कृष्ण कवापी नोगता, कहीं चले गए हैं यहाँ से। यानी कि जब तक वो थे तब तक ज्ञान वैराग्य भी था और उन लोगों में भक्ति भी थी। लेकिन अब कृष्ण भगवान चले गए हैं और तू उनको प्राणों से भी अधिक प्यारी है। तवम तू भक्ते प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिका, प्राणों से भी अधिक प्यारी है भक्ति। और तवया आहूतस्य तू भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि, कि अगर ये किसी नीच के पास भी है भक्ति तो भगवान को वहाँ आना पड़ेगा। चैलेंज है भागवत का, भले ही ज्ञान वैराग्य ना हो। लेकिन एव ही, यही बात आखिरी तक चलेगी। केवल एक ही भक्ति
भगवान का उद्देश्य। अब यही भागवत खुद बताएगी, हम भागवत से बाहर नहीं जाएंगे। कह रहे हैं कि नीच ग्रह अपिवाह सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्य मुक्ति साधको कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारणी इति निश्चत्य चिद्ध रूपा स रूपाम त्वाम सरसज्जय परमानंद चिंद मूर्ति सुंदरी कृष्ण वल्लभाम वृंदांजलि तवा पृष्ठम किम करोमिति चैकदा तवा तवां तदाज्ञापत्य कृष्णो मद्भक्त्यान्शोषयेति च अंगीकर्ता तव्याद्वै प्रसन्नो भृद्धरीस्तदा मुक्तिदासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्य कामिवौ पोषणं सवेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तिविशोषाय छायारूपं तव्याकृतम्। यानी के उस भगवान के लोक को प्राप्त करने के लिए केवल एक भक्ति ही सार है। और देखिए दूसरा बता दिया भगवान ने, मुक्तिदासीम ददो तुभ्यम ज्ञान वैराग्य कामिमो, कि जिसके पास ये भक्ति है, मुक्ति तो उसकी दासी है, उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। भले ही ज्ञान वैराग्य ना हो कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति हो केवल एक ही एव ही, तो मुक्ति दासी बता दी। मुक्ति दासीम ददो तुभ्यम ज्ञान वैराग्य ये काम वो, कि ये तो तेरे को दास दिए हैं जो तेरी सेवा करने वाले हैं। एक एक श्लोक को ध्यान से समझना, तब जाके भागवत आपके दिमाग में बैठे या ना बैठे वो बाद की बात है। उसके बाद कह रहे हैं पोषणम सवेन रूपेण वैकुंठे तम करोषि भूमो भक्ति विशोषाय छाया रूपम तव्याकृतम मुक्ति ज्ञान विरक्तम च सह कृत्वा गता भुवि कर्ता द्विपारशयन्तम महानंदेन संस्थिता कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता तव दाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठम पुनरेव सा। मुक्ति और ज्ञान वैराग्य के तू अपने साथ लेकर मृत्यु लोक में आई थी। सतयुग से लेकर द्वापर के अंत तक ऋषि मुनियों ने तेरा बड़ा आदर सत्कार करते हुए बहुत आनंद से तू अब तक रही है। यानी कि उस समय में रही थी जब भगवान कृष्ण भगवान वहाँ मौजूद थे। उसके बाद कलौ मुक्ति क्षयम, के अब कलयुग में पाखंडियों के पाखंड फैलाने के से कारण क्षयम प्राप्ता पाखंडा मैं पीड़िता, पाखंड से पीड़ित हो गई, मुक्ति क्षीण हो गई, मुक्ति क्षीण हो गई, मुक्ति मिल ही नहीं रही है। अगर मुक्ति होती तो हम आप आते ही ना यहाँ दोबारा। लेकिन हमने गलतियां उस समय भी की, उन ज्ञान वैराग्य को छोड़ के भक्ति भी एव ही पे ध्यान नहीं दिया, कहीं और ही भटकते रहे, तभी तो आज यहाँ हैं और न जाने कब तक रहेंगे। कह रहे हैं कि फिर तेरी आज्ञा सिर पर धारण कर शीघ्र वैकुंठ लोक को चली गई मुक्ति। वैकुंठ लोक वालों को मिलती है अब वो भक्ति, लेकिन वैकुंठ में वास कब हो? जब ज्ञान वैराग्य हो। ज्ञान वैराग्य हो तो भक्ति हो, भक्ति से वैकुंठ का वास मिले, तब वैकुंठ में जाके ये भक्ति हो, अनन्य भक्ति जिसको कहा एव ही, तब जाके मुक्ति हो। यानी कि मुक्ति अब यहाँ पे नहीं रही। ये इस श्लोक का सार है। पुत्री करते हैं तव में च पार्श्वो सवस्य ये वृक्षितो उपेक्षाता कलौ मंदो वृद्धो जातो सुता तव तथापि चिंतां मुंचे तमुपायं चिंतयाम्यहं कलिना सदृशकोऽपि युगो नास्ति वरानने। लेकिन चलो, कह रहे हैं नारद जी कि अगर फिर भी तू चाहती है कि कलयुग में ज्ञान वैराग्य ये उठ जाएं, वो बुजुर्ग हो गए हैं, तो भी कुछ चिंता मत कर, इनके लिए मैं कोई उपाय करता हूँ। क्योंकि भक्ति को पता है
भक्ति ये बात जानती है श्रद्धालुओं कि जब तक ज्ञान नहीं होगा, ये बात हम पहले बताए आए कि जब तक ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी तो मुक्ति नहीं होगी। और मुक्ति कहाँ चली गई? वैकुंठ में चली गई भगवान कृष्ण के साथ, क्योंकि वो अपने पार्षदों को सब लीलाएं करने के लिए लाए थे। कारण जो भी बने, भागवत आगे आगे सब एक एक दृष्टांत, एक एक बात, एक एक श्लोक, एक एक शब्द का गूढ़ महत्व बताती चली जाएगी। कह रहे हैं नारद जी कि सोच मत कर कोई मैं उपाय, सोचता हूँ हे भक्ति कलयुग के समान कोई उत्तम युग नहीं है, तुझे मैं घर घर के हर मनुष्य में स्थापित कर दूंगा। कलिना से दशको अपि युगो नास्ति वरानने है तस्मिन से त्वाम स्थापिष्यामि गे गेहे गेहे जने जने, कि घर घर में और हर जन जन के हृदय में मैं तुझे स्थापित कर दूंगा। अन्य धर्मांश तिरस्कृत है पुरुष कृत महोत्त स्वाहन तदा नाहम हरिर्दासो लोके त्वम ने परवर्तये। कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा ना कर दूं तो मुझे परमेश्वर का दास मत कहना। चैलेंज कर दिया नारद जी ने कि कलयुग में भले ही ये तेरे ज्ञान वैराग्य दोनों ना उठे हों बच्चे, लेकिन मैं तुझे हर घर में स्थापित कर दूंगा। यदि ऐसा ना हो तो मुझे परमेश्वर का दास मत कहना। और कलयुग में तेरे प्रेमी जीव होंगे, यदि वे पापी दुराचारी हों तो भी निर्भयता से देव मंदिर ठाकुर में नित्य प्रति जाया करेंगे। तद्विंताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनो अपि गमिष्यन्ति निर्भया कृष्ण मंदिरम। मत रहो ज्ञान वैराग्य, लेकिन मंदिर में जरूर जाएंगे। हो रहा है। सुबह बहुत से श्रद्धालु हम कई बार देखते हैं मंदिर के गेट पे सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले और गेट के दरवाजे बंद हैं, अंदर पंडित जी अपने जो भी है एक दो श्रद्धालु, बहुत से श्रद्धालु आए और दरवाजे पे चप्पल निकाल दी, चप्पलों के ऊपर खड़े होके नमस्कार प्रभु आप जानो आपका काम जाने, सब चीज़ों की मौज करना कह के चले गए। हर घर में हर इंसान में ये भक्ति मौजूद है। और कह रहे हैं और ठाकुर द्वारों में नित्य जाया करेंगे। 16वां श्लोक कह दिया, न प्रेतो न पिशाचो न राक्षसो वा सुरे अपि वाहा भक्ति युक्त मनुष्य का नाम सपर्शने न प्रभुर भवेत न तपोर भीन वैदश्य जन ज्ञानमपि करुणा हरिर ही साध्यत्य भक्त्या परमाणम तत्र गोपिका। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात नारद जी ने भक्ति को कह दी कि जिसको तू मिल गई, भक्ति जिसको तू मिल गई, लेकिन एव ही केवल भगवान सच्चिदानंद की भक्ति तू मिल गई, उसको तो पिशाच राक्षस असुर कोई पकड़ ही नहीं सकता। जप तप व्रत नियम दान पुण्य वेद ज्ञान कोई परमेश्वर को ऐसा बस में नहीं कर सकता जैसा त्रिलोकीनाथ को तू बस में कर सकती है। न तपोर भिन्न वेदस्य ज्ञान कर्मणा हरि रही साध्यत्य भक्त्या परमाणम तत्र गोपिका। गोपिकों का प्रमाण दे दिया। एक एक बात, एक एक शब्द बड़ा गूढ़ है। गोपियों का यहां प्रमाण दे दिया कि त्रिलोकीनाथ को तू जो बस में कर सकती है ऐसा कोई और कर ही नहीं सकता। और दिव्य जातियों पत्नियों का प्रमाण है। दिव्य जातियां पत्नी आगे भागवत बताएगी, हम भागवत से बाहर नहीं जाएंगे। भक्ति करने से सहज ही मुक्ति हो गई उनकी। किनकी? गोपियों की और दिव्य पत्नियों की। आगे चलेंगे, खोपड़ा भंजन होगा, अभी बहुत बातें सामने आएंगी। गोपियों का वृतांत बताने की जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप खुलासा आगे करेंगे। और क्योंकि अभी तो भागवत की शुरुआत भी नहीं हुई है, व्यास जी ने अभी तो खूब पन्ना ही कोई लिखा नहीं है। अभी तो ये नारद जी और सूत जी और सौनक आदि ऋषियों के जो श्रद्धालु हैं, जो कथा सुनने के लिए प्रेरित हैं और कथा सुनने का आग्रह
भगवान से सूत जी से कर रहे हैं। सूत जी उनको बता रहे हैं कि मुझे भी किसी ने बताया था और वो मैं आपको बताता हूँ जो सवाल आपने पूछे थे। अस्तु, कह रहे हैं कलो भक्ति कलोर भक्तिर भक्त्या कृष्णा पुरा सिद्धता भक्तिरे दोहकरः च ये चे सिजन्ति जगत्रे दुर्वासा दुखमापन्ना पुरा भक्ति विनिंदका अलम भद्रैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखै अलम अलम ज्ञान कथालापैर भक्तिरेव के मुक्तिदाः सूत उवाच है। अब देखिए दोनों बात बता दी। एक बात में कह दिया कि कोई जब तब व्रत नियम दान ऐसा नहीं जो तुझे बस में करे, जैसा तू भक्ति त्रिलोकीनाथ को कर सकती है। फिर बता दिया कि जो भक्ति अथवा भक्त जनों का द्रोह करते हैं वे त्रिलोकी में सदा दुखी रहते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी महंतोपि मोहेन वंचिता पाप बुद्धया, बड़े बड़े ज्ञानी ब्राह्मण बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश की बात बता दी। महान तो जो महान है अपि मोहेन वंचिता पाप बुद्धया के बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती तो गलत काम करते हैं, फिर मुक्ति से भटक जाते हैं। कह रहे हैं कि भक्ति से ही भगवान भगत वत्सल का दर्शन होता है और जो भक्ति अथवा भक्त जनों का द्रोह करते हैं वे लोग त्रिलोकी में सदा दुखी रहते हैं। जैसे भक्ति की निंदा करने से कौन दुखमापन्ना पुरा भक्ति विनिंद कहा दुर्वासा ऋषि भगवान बड़े परेशान हुए थे इस भक्ति की निंदा करके। वृत्तांत भागवत बताएगी आगे। एक एक जो बातें अभी फ़िलहाल चल रही हैं इन बातों का खुलासा हम ना करें। हमने एक बात आपको बताई है कि हम इस भागवत से बाहर ना कोई राग अलापेंगे और ना ही कोई भागवत से बाहर की करेंगे। हाँ, कभी कोई ऐसा दृष्टांत जो लगेगा कि इस दृष्टांत से ये बात हमारी समझ में आएगी, वो दृष्टांत भगवान ने भी कहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। कह रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि बड़े दुखी हुए। अलम वर्तैरलम तीर्थैलम के तीर्थ वरन योग यज्ञ जप तप ज्ञान वैराग्य कथा लाभ से क्या है, एक भक्ति ही मुक्ति देने को बहुत, सब बेकार बता दिया, 0/0। कह रहे हैं कि ये तीर्थ वगैरह अलम वर्तैरलम तीर्थम लम योगैरलम मखई अलम ज्ञान कथा लापैर भक्तिर एक मुक्तिदा, कि ये सिर्फ एक भक्ति हो कहीं भी वो ही मुक्ति देने के लिए काफ़ी है। एव ही भक्तिर एक ही शब्द, ये ध्यान रखना श्रद्धालुओं। इससे भटक गए तो भक्ति से भटक जाएंगे, ज्ञान वैराग्य तो अभी तक सोए ही पड़े हैं। कह रहे हैं सूत उवाच है। अब देखिए बात वहाँ आ गई। फिर सूत जी कह रहे हैं कि इति नारद निर्वितम सव महात्मम निशम्य च सर्वांग पुष्टि संयुक्त नारद वाक्यम ब्रवीत भक्ति उवाच है। अहो नारद धन्यवसी प्रीति समय मयि निश्चला न कदाचित् मुंचामि चित्ते स्थापयामि सर्वदा। नारद जी के सामने खड़ी हो गई भक्ति, बोली कि हे देव ऋषि तुम धन्य हो, तुम्हारी सदा मेरे में दृढ़ प्रीति है। मेरे अंदर दृढ़ मतलब कि आप के अंदर की जो भक्ति है, क्यों कि जिनके अंदर भक्ति है उनको ज्ञान वैराग्य की कोई जरूरत नहीं है, सो मैं आपका कभी त्यागन नहीं करूँगी। यानी कि जिनके अंदर भक्ति हो गई, देखिए एक एक बात को समझिए, ज्ञान होगा तो भक्ति होगी। यानी कि जो ज्ञान किसी भी योनि में हमने संचय कर लिया वो नहीं छूटेगा, और जितनी भक्ति उस ज्ञान से हो गई उतनी भक्ति भी नहीं छूटेगी। ये चैलेंज है भागवत। 10% भक्ति है, 10% ज्ञान है, तो 10% ही भगवान को भी हमारे साथ रहना पड़ेगा। ये भागवत का चैलेंज है। यही बात भक्ति ने भी नारद जी को कह दी कि मैं तुम्हारा कभी त्यागन नहीं करूंगी, तुम्हारे चित्त में सदा वास करूंगी। कृपालुना तव्यसादो मदभागा धवयंसिता क्षणात् पौत्रयोश चेतन नास्ति ततो बोधये बोधये। लेकिन भगवान एक समस्या तो अब भी है। क्यों कि डायरेक्ट तो होना सबके बस की बात नहीं है। ये दो मेरे जो बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य, इनको अगर आप कुछ कर सको तो इनको भी उठा दो। बोधये बोधे सूते उवाच। अब सूत जी बता रहे हैं तस्या वचा समाकरण्य कारुण्य नारदो गता
तयोर्बोध नामारये वे कराग्रेण निमर्दयन् मुखम संयोज्य करणास्ते शब्दमुच्चे समुच्चरन् ज्ञानम परबुद्ध्याम शीघ्रम ये वैराग्य परभूयताम। ऐसी जब बात भक्ति ने कही तो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में आवाज मारी, अरे भाई खड़े हो जाओ, क्यों सो रहे हो? प्रभुत्याम ज्ञानम प्रभुत्याम शीघ्रम वैराग्य प्रभुत्याम। अरे पुकारा, अरे ज्ञान भाई खड़ा हो, वैराग्य भाई शीघ्र खड़ा हो। जब जगाने से अपने नेत्र खोले तब नारद जी ने वेद वेदांत के शब्द और बारंबार क्या कहा? वेद वेदांश घोषैच गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथम चित्तोत चिथो बलात् नेत्रैरवलोकन्तौ जम्भन्तौ सालसाभौ वक्वत् पालितो प्रायः शुक् काष्ठ समांगकौ। देखिए कितनी अच्छी बात बता दी। अब यहाँ श्लोक आए हैं, वेद वेदांश घोषैच गीता पाठैर मुहु मुहु। भागवत नहीं सुनाई वहाँ, गीता के श्लोक पढ़े मुहुर्मुहु बार बार उनके कान में। जैसे आप भी हम भी कहीं जाते हैं तो देखते हैं, हा गीता का सार लिखा, जय हो महाराज की नमस्कार, क्या लाया था क्या ले जाएगा, क्या है क्या खोया क्या पाया, सब यहीं है, यहीं देख लिया, हाँ बहुत अच्छी बात लिखी है, नमस्कार जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ज्ञान वैराग्य के अंदर में ये बातें थी तो उन्होंने आंख खोली। यानी कि हम जब ऐसी बातों को पढ़ते हैं तो भगवान के अंदर हमारा कहीं ध्यान केंद्रित हो जाता है, चला जाता है कि ऐसा भी हो सकता है जो ये गीता का सार लिखा है। तो फिर हम किस खेत की मूली हैं, हम किस लिए यहाँ पे सब कुछ अपना मान के बैठे हैं। देखिए एक एक बात को समझिए। अब एक मैं आपका एक क्षण का समय और ले लूं कि यहाँ गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता के ही अध्याय पाठ जो है क्यों बताए, जो सार है गीता का वो ज्ञान वैराग्य को क्यों बताया। मैंने बताया कि आज भी हम कहीं जाते हैं तो श्रीमद् गीता का सार देखते हैं तो नमस्कार करते हैं कि देखिए कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। यानी कि एक क्षण मात्र हम भगवान में कहीं आसक्त हो जाते हैं, उसके बाद फिर भगवान अपने घर, हम अपने घर। यानी कि दूसरी बात, भागवत में 18,000, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, गीता के 700 श्लोक तो समझ में अर्जुन कोई नहीं आए, जबकि वो उनका मित्र था, सखा था, हर समय उनका सहयोगी रहा, उनका आचार विचार उनके कहे अनुसार चलने वाला था। आखिरी में भगवान को कहना ही पड़ा, अहम तुम सर्वभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, खत्म करनी पड़ी गीता कि मेरे शरण हो जाए तो कुछ नहीं करेगा, युद्ध में आके हरवा के बैठ जाएगा और मरवा मुझे भी देगा, तो इसलिए मार, मेरी शरण हो जा बस, ये कह के गीता का समापन करना पड़ा। लेकिन वो बात उन ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने कहा तो नारद जी के कहने से ज्ञान वैराग्य जागे, जैसे हमारे और आपके कहीं भी उस गीता के सार को लिखा हुआ देख के जागते हैं। ये उद्देश्य है, ये भागवत का ज्ञान जो रहस्य है वो है। चलिए अब कह रहे हैं, जमभाई लेने लगे और श्वेत बाल हो गए थे, भूख के मारे क्षीण होने कर फिर सो गए। यानी कि जो बात हम बता चुके वही बात, क्षुप्तामो तौ निरक्षेव पुनः सवहा परायणो, फिर सो गए। बोलो कोई बात नहीं, वो तो पढ़ा था लिखा था एक मंदिर में, एक पंडित जी के, एक राव किसी के घर में, कोई बात नहीं, वो तो होता है ऐसा, फिर सो गए। अब देखिए, ऋषिस चिंतान्ता परो जाता किम विधेयम मयेति च। अब यहां नारद जी चिंता कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बात श्रीमद् गीता के श्लोक मैंने इनको सुना दिए ज्ञान वैराग्य को, यानी कि हमने आपने भी पढ़े,
और फिर भी जागृत नहीं हुए, उसको पढ़ के भी संसार के उसी मोह में जिससे निकल के गए थे वहां जाके पढ़ा, एक क्षण भर के लिए भगवान में समर्पित हुए, फिर वैसे ही ढाक के तीन पात वाली कहानी हो गई। यहाँ ऋषि से चिंता परो जाता किम विधेयम मयति ते, अहो निद्रा कथम याति व्रतस्य तम च महत्तरम चिंतयन्ति गोविंदम समारयामास भार्गवा। भार्गव भगवान नारद जी भी सोचने लगे कि ये तो बड़ी गजब की बात है, भक्ति कह रही है इनको उठाओ, मैंने इनको इतनी अच्छी बात बता दी, गीता का सार सुना दिया, लेकिन ये तो उठे और फिर सो गए। भार्गव कह रहे हैं कि व्योमवाणी तदैवा भूमा ऋषे दतामिति उद्मा सफलस्ते तु भविष्यति न संशया। अब ये आकाशवाणी हुई। जब चिंता नारद जी ने की तो आकाशवाणी हुई कि कौन सा उपाय, जब सोच रहे थे भगवान के उठ क्यों नहीं रहे, घोर निद्रा किस प्रकार से जाएगी, इसी भांति विचार करते जब नारद जी गोविंद के भगवान का ध्यान करने लगे। देखिए 30वां श्लोक, अहो निद्रा कथम याति वृद्धस्य च महत्रम चिंतयन्ति गोविंदम। इसी चिंतयन्ति गोविंदम से द्रौपदी का कल्याण होगा, आगे भागवत बता रही है, और इसी से ग्रह का कल्याण हुआ, और इसी से आम जन का भी हो जाता है। बड़े बड़े राक्षसों का हो गया, अजामिल जैसे राक्षस, आगे सब वृत्तांत भागवत बताएगी। जब भगवान ने चरणारविंद का ध्यान किया भगवान नारद जी ने, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन चिंता मत करो, व्योमवाणी तदेन्वा भूम्या ऋषे खिद्धतामिति ही उद्मा सफलस्य तु भविष्यति न संशया। उठेंगे, मत घबराओ नारद जी, आपका ये उपाय भी सफल होगा, न संशय, कोई संशय नहीं है। देखिए एक एक बात को ध्यान से, एक एक शब्द बड़ा कीमती है भागवत का। भागवत कीमती का शब्द यह है कि सारे ग्रंथ एक तरफ और श्रीमद् भागवत एक तरफ। कह रहे हैं हे देव ऋषि, इनके लिए सत्य का कर्म आरंभ करो, ए तदर्थम तु सत्यकर्म सुरेशरे तव समाचर तत्ते कर्माभिदास्यन्ति साधवा साधुभूषण सत्कर्माणि कृते तस्मिन् स निद्रावृद्धतान्यो गमिष्यन्ति क्षणात् भक्ति सर्वत परशरिष्यति। अब देखिए बात आके वहीं पे डाल दी, सब बात भगवान ने अपने पास कुछ नहीं रखा, उस आकाशवाणी ने भी हमारे भले की कोई बात नहीं कही, कह दिया, फिर दोबारा वहीं पे अड़ंगा अड़ा के बैठ गई भक्ति के ये उठ तो जाएंगे लेकिन सत्कर्म करो, अगर सत्कर्म करोगे तो भक्ति हो जाएगी और संसार में फैल जाएगी, और सत्कर्म करने से दोनों की निद्रा और वृद्धता जाती रहेगी, चारों तरफ भक्ति ही भक्ति फैल जाएगी। यानी कि इतनी बात समझाने के बाद भी बात हमारे और आप पे आ गई। जब ये आकाशवाणी सबने सुनी तो नारद जी ने कहा कि यह बात क्या है। नारदो विस्मयं लेभे नेदम ज्ञानमिति ब्रुवन् नारद उवाच है अन्या आकाशवाणीन्यापि भी गोप्येन विरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयो। अब नारद जी परेशान हो गए। देखिए भक्ति को तो आश्वासन दे दिया कि मैं तुझे स्थापन घर घर में कर दूंगा। अब भक्ति ने कहा महाराज ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य भी दो हैं, मेरे बेटे हैं, इनको तो उठाओ। उन्होंने जो भी अभी बता चुके हम, अब कह रहे हैं कि जब कोई बात नहीं बनती दिखी तो भगवान का ध्यान किया, भगवान ने आकाशवाणी की। आकाशवाणी सुन के फिर समझे कि नहीं भाई ये तो उठाने पड़ेंगे, कि इस आकाशवाणी का प्रयोजन तो मैंने जाना नहीं, ये भी कुछ गुप्त रूप से ही कह गई। कवम भविष्यति संतत्सते कथम दास्यन्ति साधनम मयात्र किम परवर्कर्तुम यदुक्तम वयोम भास्याः, कि कौन सा साधन करूं जिससे ये दोनों उठ जाएं। भक्ति को तो मैंने कह दिया कि तुझे मैं घर घर स्थापित कर दूंगा, लेकिन भक्ति की इच्छा है कि भाई मेरे दोनों बेटे हैं इनको भी उठाओ।
मैं चाहती हूँ इनको जवान बनाओ, ये बुजुर्ग हो गए हैं। नारद जी ने तथास्तु, लेकिन कैसे हो? चलिए, सूत उवाच है, अब वहाँ सूत जी बता रहे हैं, तत्र तावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य प्रच्छन्न मार्गो मुनिश्चरान् वर्तान्ता श्रुते सर्वा किंचिन निश्चतो नोच्यते ऐसाध्यम केंच प्रभोजूर दुर्येमिति चापरे मूकी भूतास्य तथान्यतु कियन्नस्तु पलायिता हाहाकारो महानिशत्रिलोक्य विस्मय वाह वाह। बड़ी परेशान हो गए। उन ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए भक्ति को छोड़कर वहीं पे साधुओं की खोज में तीर्थ में जा जाकर ऋषि मुनियों से पूछने लगे। प्रछन्न मार्गे मुनीश चरान, जो मुनि हैं, देखिए एक एक शब्द बहुत कीमती है, बहुत ही कीमती है। मुनि की परिभाषा, मुनीश चरान, मुनियों से। हम आम जन के लिए एक शब्द है गुरुजी, साधु, मुनि, ऋषि। इनको हम आम आदमी के लिए किसी भी भगमा वस्त्रधारी के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन श्रद्धालु ऐसा नहीं है। मुनि की परिभाषा आप समझ नहीं पा रहे हो। मुनीश्चरान यानी कि नारद जी उन मुनियों के पास गए। अब मुनि की परिभाषा क्या है? कौन है मुनि लोग? यानी कि मुनि कोई उपाधि है, एक अध्यापक है, एक लेक्चरार है, एक प्रोफेसर है, एक कोई प्रिंसिपल भी है, यानी कि इनकी श्रेणियां हैं। देखिए, मुनि की जो श्रेणी है वो अंतिम चरण की श्रेणी है। 8 पदों को पार करने के बाद मुनि की श्रेणी का दर्जा मिलता है। कौन मुनि? जो श्रवण और मिट्टी को बराबर समझे। मुच्चान से शुरू होती है। केवल ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो उसको कहते हैं अनुचान। कुछ ना जानता हो, सिर्फ अपने जन्म लिया हो। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं पदवी जो है वो ऋषि की है। यानी कि वेदांग का पढ़ने वाला, वेदांग को जानने वाला, पढ़ के समझ के गुण के गुणाने वाला, बता भी सके समझा भी सके, ऋषि। श्री 108 श्री 1008 श्री और न जाने कितने लाख श्री लगा दिया आगे। अरे 8 शब्द 7 तो पूरे कर लो। मुनि तो बहुत लंबी बात है। यानी कि मुनि सोने को और मिट्टी को बराबर समझे। मुनीश्चरान, उन मुनियों के पास नारद जी गए ज्ञान वैराग्य को उठाने जगाने के लिए, इस भक्ति को आम आदमी के दिलो दिमाग जहन में बैठाने के लिए। अस्तु, चलो। वर्तांता सूर्यते, सबने सुना। नोच्यते ऐसा दिनम के न चो दूर यज्ञम ये मिति चापरे। नहीं समझ में आया वेद वेदांश घोषे गीता पाठ है। यहाँ गीता का फिर जिक्र कर दिया कि गीता के पाठ तो मैं सुना ही आया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं बनी। भक्ति ज्ञान वीरागाणाम नोतिष्ठन्त्रिकम यदा उपायो ना परो स्थिति करने करने अजपाञ्जनः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यथा तत् कथं शक्यते वक्तुर्मितिरेव मानुषेयं ऋषीणां पष्टं निर्णितं दुःसारं तस्य चिन्तातुरासोऽथ बद्रीवनमागताः तपस्य चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयाः। बहुत अच्छे श्लोक हैं। मैंने आपको बताया है श्रद्धालुओं कि श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक बड़ा ही गूढ़ और बड़ा ही मर्म है। यानी कि जब कुछ भी नारद भगवान को समझ में नहीं आया
तो चिंतातुर हो गए कि बद्री का आश्रम में जाके मैं इसका समाधान करूंगा, ज्ञान वैराग्य को उठाऊंगा और भक्ति को जो मेरा संकल्प था वो मैं घर घर में हर जनमानस के जहन में बैठा दूंगा। कह रहे हैं तदर्थम कृत निश्चय, निश्चय कर लिया उन्होंने और यहाँ से बद्री का वन मागता कि बद्री का आश्रम में जाने का निश्चय कर लिया। तावत दर्दर्श पुरता सनकादिन्य मुनीश्वरान कोटि सूर्य समाभाषानुवाच मुनि सत्तमा। अब जब ये बात निश्चय कर ली तो उसी समय कह रहे हैं कि कोटि सूर्य समाभाषानुवाच मुनि सत्तमा सनकादि मुनीश्वरा, कि भगवान के समक्ष जो है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये आ गए जिनकी कोटि सूर्य के समान कांति थी। उन्हें देखकर मुनि माश भाग्य भक्त भूषण नारद उवाच है। अब नारद जी कह रहे हैं यहाँ जब ऐसा निश्चय किया तो साक्षात सनक सनंदन सनातन संत कुमार भगवान नारद जी के सामने आ गए। अब नारद जी उवाच है इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगम सिद्धता कुमारा ब्रवन्तु शीघ्रं कृपा करतो ममोपरि, कि मेरे ऊपर कृपा करो भगवान। भगवन्तो योगिना सर्वे बुद्धिमन्तो ब्रूश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा सदा वैकुंठ लील्या हरिकीर्तन तत्परा नील्यामृतम रसोन्नमता कथा मात्रेक जीवना। कह रहे हैं कि आप तो सदा 5 वर्ष के बने रहते हैं और सबसे पहले आप उत्पन्न हुए थे। सदा वैकुंठ में रहकर भगवान वासुदेव के गुणवाद गाते हो। भगवत लीली रूपी कथा अमृत के मत के केवल एक कथा मात्र से जीते हो। हरि शरणम एव ही। यही बात इससे पहले बताई, यही बात अब नारद जी ने सनत नंदन कुमारों के लिए कह दी कि एव ही शरणम एव नित्यम ये शाम मुखे वचा अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान बाधते है। और यही परमात्मा की शरण में मैं हूँ, यही वचन आपके मुख से हमेशा निकलता रहता है। इस कारण वृद्धपन आपको आ ही नहीं सकता, आया ही नहीं, ना आएगा। पहले कह रहे हैं कि नारायण के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल आपके भूभंग मात्र से पृथ्वी पर गिरे थे। ये शाम भूभृंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितो सगोयत कृपाता परम गतो अहो भागस्य योगेश दर्शनम भवताम अनुग्रह सेतु कर्तव्यमयी दीने दया परे। ऐ शरीर गिरोक्तम यत् किच साधनम उच्यताम अनुष्ठेयम कथम तावत पर ब्रुवन्तु सविस्तरम भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखम पुत्तते कथम सथानम सर्ववर्णेषु पेरेम पूर्वम परयतनताः। आकाशवाणी की बात भगवान नारद जी ने कुमारों को बताई कि हे भगवान, ऐसा ऐसा एक आकाशवाणी मुझे हुई थी कि इन ज्ञान वैराग्य को आप उठाने के लिए आप यत्न करें। मेरे सौभाग्य से आपका दर्शन हुआ है। आप मुझे बताइए कि मैं इन ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए क्या यत्न करूं, कौन सा अनुष्ठान मुझे करना चाहिए। और विस्तार पूर्वक आप जानते हो किस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुख प्राप्त हो। सब वर्णों में सर्ववर्णाः, सब वर्णों में किस प्रकार से प्रेम पूर्वक उनका प्रचार और स्थापन होगा। अब यहाँ सनत कुमारा ऊचुः माँ चिंतम कुरु देव ऋषि हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्य अत्र वर्तते पूर्वेव ही। यहाँ भगवान सनत कुमार ने भी जो है उनकी जान के लिए बहुत भारी बात बता दी। कह दिया, कह रहे हैं वर्तते पूर्वेव ही, कि चिंता मत करो, इसका उपाय सुख साध तो पहले से ही है।
अरे भाई पहले से है तो मुझे क्यों नहीं पता चला अभी तक, ऐसा क्या कारण था। चलिए, नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं, अहो नारधन्वसी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणियोर योग भास्करा तभी चित्रम न मंतव्यम भक्ते अर्थम अनुवर्तिना घटते कृष्णदास्य भक्ते संस्थापना सदा ऋषिरभिवैव लोके पंथान प्रकटीकृता श्रम साधश्च च सर्वे प्राप्त स्वर्ग फल प्रदा वैकुंठ साधका पंथा च स गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषो प्रायो भाग्येन लभते सत्कर्म न सत्कर्म तव निर्दिष्टम वयो माचः तू यत् पुरः तजुच्चे शृणु वाद चित्र चित्रे प्रसन्नधे। कह रहे हैं कि आप तो खुद भगवान के दासों में सबसे आगे हो, कुमार कह रहे हैं नारद जी को, और भूषण हो, भक्तों के भूषण हो, योग के मार्तंड हो, सूर्य हो, भक्ति के लिए परिश्रम करना ये आपके लिए कोई विचित्र बात नहीं है। भक्ति के लिए आप जैसे साधुओं को थोड़ा बहुत परिश्रम कर भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिरसन श्री भगवान कृष्ण के दासों को तो सदा भक्ति की स्थापना करनी ही उचित है। कह रहे हैं कि पूर्व काल ऋषिवरों मुनिवरसो धर्म कर्म के अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, लेकिन वह सब श्रम साध्य हैं और स्वर्ग का फल देने वाले हैं। 56वां श्लोक कह रहे हैं, श्रम साधस्य चैते सर्वे प्राया स्वर्ग फल प्रदा। यानी के जितने भी साधन कर्म से, कहते हैं ना कर्म प्रधान है। बहुत सी जगह एक आम बात सुनने में आ जाती है कि हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमारा ये कर्म है। कोई भी कर्म, ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय कर्म, वैश्य कर्म, शूद्र कर्म, कोई भी कर्म, हम अपने अपने कर्म कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है। तो क्या कर्म से गति मिलेगी? लेकिन वो बता दिया भागवत में, देखिए पहले ही दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में, श्रम साधे ते सर्वे प्राया स्वर्ग फल प्रदा हैं, लेकिन उनके अनुसार भी अनुसरण करना हर एक के बस की बात नहीं है। ब्राह्मणों को ही लीजिए आप, कितने ब्राह्मण संध्या पूजन कर रहे हैं, अनेक होरा तत्तक पंच सिद्धांत को विदा सिद्ध उहा पोपटु सिद्ध मंत्रो जानाति जातकम, ये गुण होने चाहिए। दीवा लोग लेके खोजोगे तो भी कोई नहीं मिलेगा 3 टाइम की संध्या करने वाला, खासकर आज के कलयुग में। कोई मिल भी जाए 5 टाइम घंटी बजाने वाले तो ज्ञान वैराग्य तो सोए पड़े हैं, भक्ति बाहर से खूब दिखाई दे, अंदर का किसको पता चलता है जी। देखिए साफ साफ भगवान कुमार ने ये बात नारद जी को कह दी कि ये जितने भी श्रम साधन हैं स्वर्ग का फल देने वाले हैं, और जो वैकुंठ साधक पंथ है वे तो अत्यंत गुप्त हैं, उनके उपदेशक और मार्ग बताने वाले गुरु तो भाग्य से मिलते हैं। वैकुंठ साधका पंथा से गोप्यो ही वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषा प्रायो भाग्येन लभते। जो मुक्ति की बात बताए, कर्म की बात तो बड़े ऋषि मुनि माँ बाप बड़े बुजुर्ग सब बताएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई, हमारे समाज में ये हो रहा है, ऐसा करो, और करते हैं सब, लेकिन शर्म है उनमें। कितने ही ब्राह्मणों ने चप्पल जूतों की दुकानें खोली हुई हैं, कितने ही क्षत्रिय रक्षा करने वाले हैं, लेकिन वो अपना पद भ्रष्ट हो चुके हैं। कितने ही वैश्य अपने पद से भ्रष्ट होकर अन्य व्यापार अन्य कोई काम धंधा कर रहे हैं। कितने ही शूद्र बड़े बड़े जो है अनुष्ठान में आजकल कहने की जरूरत नहीं है, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, यानी कि जितने भी ये श्रम साध्य हैं कर्म के फल, ये सारे स्वर्ग का फल देने वाले हैं, अगर उनके नियमों पे 100% चला जाए तो। उसके बाद कह रहे हैं कि जो वैकुंठ के साधक हैं, जो वैकुंठ के पंथ बताने वाले उपदेशक, मार्ग बताने वाले गुरु भाग्य से मिलते हैं। सत्कर्म तव निष्ठम वयोमाचा तु यत्पुरा यदुच्यते शृणुवाद चित्र चित्रे प्रसन्नदो। कि जो आकाशवाणी ने तुझको सत्कर्म का उपदेश दिया है उससे सिद्ध चित्त करके सुनो, हम आपके सामने बता देते हैं कि क्या वो आकाशवाणी कह के गई है।
द्रव्य यज्ञा से तपोयज्ञा योग यज्ञा से तथा परे स्वाध्याय यज्ञा से च ये तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञा समरे तो बुधो श्रीमद्भागवत लापा सेतु गीता शुकादि भी। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ तपोयज्ञ योग यज्ञ स्वाद यज्ञ वेद का पढ़ना पढ़ाना ज्ञान यज्ञ ये सब कर्म फल स्वर्ग आदि देने वाले हैं, यानी कि 100% इनका आचरण करके भी स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है जीव। लेकिन श्रद्धालुओं स्वर्ग में भी 20-5 दिन का ही मिलेगा, बाकी फिर नीचे आना पड़ेगा। क्यों कि मुक्ति तो हुई नहीं। जितने अच्छे कर्म करिए तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन कर्म के अनुसार। अगर उसमें भी 100% तो कोई 5% भी अपने कुल अपने समाज अपने धर्म के अनुसार कर्म कर नहीं पा रहा। यहाँ 100% की बात भगवान ने कुमार ने कही है। कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ ये सब कर्म फल स्वर्ग आदि देने वाले हैं, परंतु पंडितों ने सत्कर्म के बताने वाला ज्ञान यज्ञ कहा है। वह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत तालापा सेतु गीता शुकादि भी। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। अब यहाँ श्रद्धालुओं सबसे पहले श्रीमद् भागवत का जिक्र आया है कि हे नारद, तू अगर ये बात चाहता है जो आकाशवाणी हुई थी तो श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ कर, जिसे सुखदेव ने महात्माओं ने गाया है। 60वां श्लोक बता दिया। सेतु गीता शुकादि भी भक्ति ज्ञान विरागाणाम तदोषेण बलम महता वर्जिष्यति दयो कष्टम सुखम भक्तेर भविष्यति परलयम हि गमिष्यति श्रीमद्भागवत हवे न कलिदोषाय में सर्वे सिंह शब्दा देवरकाय वह। यानी के ज्ञान वैराग्य का, अब देखिए सुखदेव जी भगवान का बात बता दी कुमारों ने, और कह रहे हैं कि उनसे उनके सुनने से, इस भागवत के सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य को बल बढ़ेगा और दोनों का कष्ट क्षण मात्र में दूर हो जाएगा। चुटकी भी देर में बजती है। क्षण का मतलब त्रुटि मात्र समझ। त्रुटि मतलब एक कि कोई भी एक पत्ता आम का या किसी का भी, उसमें हमारा सुई का मारना, लगना और निकलना, ये 3 क्रियाएं एक साथ हो गई। तो कह रहे हैं कि इतनी देर में ही सब चीज सब दोष नाशवान हो जाएंगे। जैसे कलिदोषाई में सर्वे सिंह शब्दाद प्रकाय वह, के जैसे शेर के शब्द से भेड़िए श्रृंगाल आदि वन को छोड़ के भाग जाते हैं। तब ज्ञान वैराग्य की हितकाणी प्रेम रस बरसाने वाली भक्ति घर घर मनुष्य के हृदय में कीड़ा करेगी। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिग्रह प्रतिजन्म तथा कीड़ां करिष्यति। नारद उवाच। बता दिया उपाय। नारद जी कह रहे हैं वेद वेदांत घोषै च गीता पाठ्यै प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोतिष्ठन्त्येत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतलापाश कथं बोधमेष्यति तथा तत्कथासु तु वेदार्थे श्लोके श्लोके पदे पदे छिदन्तु संशयं हेन भवन्तो अमोघ दर्शना विलम्बो नात्र कर्तवा शरणं गत वत्सला कुमारावचुः। नारद जी कह रहे हैं कि वेद वेदांत के शब्द से और भगवत गीता के पाठ से भक्ति ज्ञान वैराग्य का तिर्यक नहीं जाग पाया भगवान, तब श्रीमद् भागवत के आलाप से कैसे चैतन्यता को प्राप्त होंगे। उस कथा में भी तो श्लोक श्लोक पद पद में वेदार्थ ही है। नहीं दिमाग में आई बात। यानी के जो गीता से नहीं समझ पाया
वो इस भागवत से क्या समझेगा। देखिए, हम ये शुरू में बताए आए, पहले दिन हमने सिर्फ यही बात बताई थी कि भागवत को समझने के लिए गीता का समझना बहुत जरूरी है। यही बात नारद जी ने कुमारों से भगवान सनत सनंदन से कह दी कि भगवान, उसमें भी यही श्लोक है और भागवत में भी यही श्लोक है, तो मैंने तो ये तो पढ़ दिए, उनसे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। रत्ती भर भी इतनी लंबी भागवत करूंगा, सुनाऊंगा, तो हो सकता है इसमें भी तो वेदार्थ है। हे अमोघ दर्शन, आप लोग ये मेरा संशय दूर करिए। छिदंतु संशयम हे न भवंतो अमोघ दर्शना। विलंब मत करो, जल्दी मुझे बता दो। बात बिल्कुल सही 16 आने हैं। अरे जब हमने वो श्लोक गीता के, मैंने अभी बताया कि हम कहीं गए, गीता लिखी, ओहो बहुत अच्छी बातें लिखी है, कह रहे उसको पढ़ के ही कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो इतनी लंबी 18,000 श्लोक की भागवत लेके बैठ गए, बोल नमस्कार, जय जय राधे, जय जय श्री कृष्ण करके, और चलो मेरे भाई। कह रहे हैं कि ऐसा मुझे जल्दी बता दो, विलंब मत करो। सनत कुमारा ऊचूहु वेदोपनिषदां साराज्यात भागवती कथा अच्युतमः ततो भाति पृथग्भूता फलोन्नति आमूलाग्रम रस्तिष्ठनाशते न शब्दते यथा संभूयिष प्रज्ञभूता फले विश्वमनोहरा यथा दग्धस्थितं सपरिणः सवादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्दिव्यं देवानां रसवर्धनम्। यानी के सनत कुमार जी ने बात का, नारद जी की बात का खंडन कर दिया। कह रहे हैं कि वे तो उपनिषद सार से श्रीमद् भागवत की कथा हुई है, इसलिए पृथक भूत हुई है, उत्तम उत्तम फलों को देने वाली है। जैसे मूल से लेकर अगले भाग तक रस देने वाली वस्तु में रस उतना स्वादिष्ट नहीं होता, जिस तरह वो रस उससे अलग हो जाता है। यानी कि ये भागवत उन सब ग्रंथों से जो आपने उनको सिखा दिया, ठीक है वो बात उनकी समझ में नहीं आई, बांध लिया, 700 श्लोक आपने पढ़े, गीता का सार सुनाया, लेकिन ये श्रीमद् भागवत उनसे बिल्कुल हट के है। जैसे गन्ने से एग्जाम्पल दिया है भागवत में कि गन्ने का रस निकला, लेकिन गुड़ उससे भी मीठा है, ऐसी श्रीमद् ये भागवत है। यह सर्ववेद सम्मत श्रीमद् भागवत पुराण ज्ञान वैराग्य के स्थापन करने के लिए ही संसार में प्रकाशित किया गया है। अब देखिए, ये बात कुमार भगवान ने नारद जी को कह दिया, इदम भगवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाये प्रकाशितम। ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए ही इस श्रीमद् भागवत का प्राकट्य श्री भगवान वेद व्यास जी ने किया। वेद वेदांत के पारगामी श्री भगवत गीता के कर्ता श्री व्यास जी भगवान महाराज अज्ञान सागर के मोह में मोहित होकर दुख को प्राप्त हुए। अब यहाँ भी बात घुमा दिया, एक श्लोक के माध्यम से बहुत गहरी बात कुमार जी ने नारद जी को बता दी। कह रहे वेदांत वेद सुसनात गीताया कर्तरी परितापवती व्यासे मोयत ज्ञान सागरे तदा तव्या पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणाद सगो निर्बाधो बादरायणा। अब देखिए, आगे आगे भागवत बड़ी कठिन और बहुत ही मुश्किल एक एक शब्द उसके होते चले जाएंगे। यहाँ कुमार जी ने ये बता दिया सनत सनंदन ने कि नारद जी, आपने भी तो ये कथा व्यास जी को सुनाई थी
और तब व्यास जी भगवानों की परिभाषा आगे बताई जाएगी श्रद्धालुओं कि ये भगवान कौन है, क्या है ये भगवान, कि व्यास जी भगवान ने भी पुत्र मोह को छोड़ दिया, वो भी तो क्षण मात्र से। तत्काल व्यास जी का दुख आपके द्वारा दिया गया ज्ञान जब आपने पढ़ाया, क्योंकि आपको ब्रह्मा जी ने पढ़ाया था, चतुश्लोकी भागवत आपने व्यास जी को सुनाई, जिनके श्रवण मात्र से तत्काल व्यास जी का दुख दूर हो गया। निर्बाधो बादरायणा तत्र ते विस्मया केन यत् प्रसन्न करो भवान। श्रीमद्भागवतम श्रावतम शोक दुष्विनाशनम। नारद उवाच है। फिर कह रहे हैं कि तुम्हें संदेह करने की क्या जरूरत है, क्यों संशय तुमको प्राप्त हुआ है, बार बार प्रश्न करते हो। उस भागवत के 4 श्लोक को व्यास जी ने विस्तार पूर्वक रचकर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। अब उसी संकटहारी आनंदकारी शोक नाशक सुख प्रकाशक श्रीमद् भागवत का पाठ साधन सहित ज्ञान वैराग्य को सुना दो। श्रीमद् भागवतम श्रावम शोक दुख विनाशनम। नारद उवाच है। यानी के श्री भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को भागवत सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत सुनाई, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, और उसके बाद आप साक्षात परीक्षित बनकर ये भागवत का श्रवण कर रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।